जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, जैसा कि इससे पिछली एपिसोड में मैंने आप सबके समक्ष पंडित नाथूराम गोडसे को लेकर के महत्वपूर्ण बातों को रखने का प्रयास किया था। और मैंने यह भी कहा था कि यदि आप सत्य का पता करें और सत्य आपको पता हो तो आप पंडित नाथूराम गोडसे को, यदि हम सभी इस माँ भारती, इस राष्ट्र का तारनहार कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। कारण यह है कि उन्हें यह सब पता था कि उनके साथ इस घटना के बाद क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने अपने मान सम्मान की परवाह न करके इस भारतवर्ष के लिए, जो अपना अखंड भारतवर्ष के लिए जो उनका कर्तव्य था, उस कर्तव्य पथ का चयन किया और उस कर्तव्य पथ का उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। आज इसी विषय पर इसके भाग 2 में आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। और मित्रों, इससे पहले के एपिसोड के बाद पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला किया गया, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए, फिर भी तथाकथित महात्मा प्रायः मौन रहे और इसमें उन्होंने अपने मुंह में दही जमा रखी थी और इसमें उन्होंने कभी अनशन नहीं किया। नंबर 22, कड़कड़ाती ठंड में हिंदू महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर पुलिस ने गांधी के कहने पर मस्जिद के बाहर निकाल दिया। क्या यही महात्मा का गुण है? क्या इसे महात्मा कहा जाना चाहिए? इसके प्रमाण के लिए गांधी की बहिष्कृत नीति, इस पुस्तक के इसके लेखक हैं खालिद लतीफ़ मल्होत्रा। और खालिद लतीफ़ मल्होत्रा के द्वारा लिखित पुस्तक गांधी की बहिष्कृत नीति का पेज नंबर 205 और 207 साक्ष्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि आप सभी को यह सुलभ हो तो अवश्य इसका अध्ययन करें। नंबर 23, अखंड हिंदू राष्ट्र के मार्ग में यह तथाकथित महात्मा सबसे बड़ा रोड़ा था, सबसे बड़ा बाधा था और इसने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए। तो घुटने टेकने वाला महात्मा कैसे हो सकता है? घुटने टेकने वाला महात्मा नहीं कहा जा सकता है। नंबर 24, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान निर्माण की गलत नीति के प्रति इस तथाकथित महात्मा की सकारात्मक प्रतिक्रिया थी। यानी मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का बनना इन्हें स्वीकार्य था। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का बनना इन्हें स्वीकार्य था, यह हो सकता है इन तथाकथित महात्मा के नज़रों में। नंबर 25, मुसलमानों द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने का विरोध किया गया। इसका इस तथाकथित महात्मा ने समर्थन किया। अर्थात जब मुस्लिमों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने का विरोध किया तो इसमें उन्होंने उनका साथ दिया। नंबर 26, शहीद आजम के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए किए गए कार्य को इस तथाकथित महात्मा ने हिंसा को अनुचित ठहराया और गलत ठहराया। देशवासियों की फांसी की सजा को रुकवाने की मांग को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के द्वारा, जो कि हमारे इस देश के नाज हैं, गर्व का विषय है और हम सभी का में यह स्वप्न होता है कि सरदार भगत सिंह की तरह हम सभी भी देशभक्त बने, राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना हो। यदि यह चाहते तो शहीद आजम भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे, पर इन्होंने नहीं रुकवाया। तो यह इस तथाकथित महात्मा के लक्षण में से एक है। ऐसे इनके लक्षणों को लेकर के से पहले भी मैं बता चुका हूं। और नंबर 27, इस तथाकथित महात्मा तुष्टीकरण के जन्मदाता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलने का कार्य किया। क्या महात्मा ऐसे होते हैं जो कि
सांप्रदायिकता का जहर घोलने का कार्य करते हैं। जो महात्मा होते हैं वो सांप्रदायिकता का जहर नहीं घोला करते, अपितु वो प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं। नंबर 28, 10 लाख से ज़्यादा हिंदू स्त्रियों औरतों को खरीदा और बेचा गया, और यह तथाकथित महात्मा गांधी मौन धारण किए हुए थे। उन्होंने मुंह में दही जमा रखी थी, और तब इन्हें कभी भी अनशन की बात याद न आई, और कभी उन्होंने अनशन नहीं किया। हिंदू औरतों, स्त्रियों, माताओं, बहनों को नंगा कर उनका पेशावर में परेड निकाला गया, जुलूस निकाला गया। तब ये हमारे राष्ट्रपिता कहलाने वाले, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं, बापू के नाम से संबोधित करते हैं, महात्मा के नाम से संबोधित करते हैं, तब यह कहाँ थे? क्या ऐसे व्यक्ति को इस राष्ट्र का राष्ट्रपिता कहा जा सकता है? क्या इन्हें बापू कहकर संबोधित किया जा सकता है? निर्णय आपके हाथों में है। 30, इस तथाकथित महात्मा ने तो यहाँ तक कहा कि रामायण और महाभारत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और महायोगेश्वर श्री कृष्ण, जो कि 64 कलाओं में निपुण थे, ये सभी काल्पनिक पात्र हैं। जी हाँ, इस तथाकथित महात्मा के द्वारा यह बात मुखारबिंद हुई थी कि प्रभु श्री रामचंद्र और 64 कलाओं में निपुण महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने, ये सभी काल्पनिक हैं। क्या इन बातों पर आपका हमारी आस्थाओं पर प्रहार नहीं होता? क्या हम सभी इन बातों को कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो नाथूराम गोडसे एक हत्यारे थे या इस देश के तारनहार थे, वो हत्यारे थे या वधकर्ता थे, यह निर्णय आप पर है। इस तथाकथित महात्मा ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और महायोगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण को भगवान मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, तो इस तथाकथित महात्मा ने जो 12 कलाओं में निपुण प्रभु श्री रामचंद्र और 64 कलाओं में निपुण महायोगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण को भगवान मानने से इनकार कर दिया, और प्रभु श्री रामचंद्र और 64 कलाओं में निपुण महायोगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण को हिंसा करने वाला कहकर संबोधित किया। क्या हमारी और आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? तो पंडित नाथूराम गोडसे ने क्या गलत किया? क्या पंडित नाथूराम गोडसे यहाँ पर गलत थे? और जैसा कि हम सभी यदि होते तो ठीक है, सही, उनकी भी आस्थाओं को तार-तार किया गया, उनकी आस्थाएं भी तार-तार हुई। तो पंडित नाथूराम गोडसे क्या हत्यारे थे या वधकर्ता? इस राष्ट्र के तारनहार थे या हत्यारा? या आप स्वयं तय कर सकते हैं। 32, यह तथाकथित महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा बाई को मंदिर जाने के कारण प्रताड़ित करता था, मारता था, पीटता था। तो यह क्या महात्मा के लक्षण हो सकते हैं? तो यह महात्मा के लक्षण नहीं हो सकते। 33, यह तथाकथित महात्मा यदि चाहता तो वीर दामोदर सावरकर को सदाई काला पानी से बचा सकता था। यह सर्वविदित हो कि सदाई काला पानी से बचाने के लिए 38 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किया था, पर इस तथाकथित महात्मा ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो अब आप बताएं, क्या ऐसे व्यक्ति को महात्मा न कहकर यदि तथाकथित महात्मा कहा जाए तो क्या कोई अतिशयोक्ति तो नहीं? अतिशयोक्ति है। अतः महात्मा तभी कोई कहा जा सकता है जिसने कि अच्छे कर्म किए हों, जो कि महानता के गुण रखता हो, और ऐसा व्यक्ति महान नहीं कहा जा सकता जिसमें महानता के गुण न हो। 34, इस तथाकथित महात्मा ने सुभाष चंद्र बोस सरकार, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विरुद्ध अनशन पर बैठे
और उन्होंने इनके विरुद्ध अनशन किया, इनके खिलाफ ये खड़े हुए। पर कभी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के विरुद्ध इन्होंने कभी अनशन नहीं किया, कभी उनका विरोध नहीं किया। यदि यह चाहते तो इस भारतवर्ष का विभाजन रुक सकता था और ये भारत हमारा आज अखंड भारत होता, क्योंकि इस अखंड भारत को खंडित करने में परोक्ष, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारे यह तथाकथित महात्मा भी जिम्मेदार थे। 35 इस तथाकथित महात्मा गांधी ने महात्मा की उपाधि प्राप्त करने के लिए न जाने कितने गलत व अनुचित कार्य किए। इस तथाकथित महात्मा ने हमेशा आज़ाद हिंद फौज और स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध किया। तो क्या आप इस सबसे सहमत हैं कि आज़ाद हिंद फौज का विरोध होना चाहिए था और स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध होना चाहिए था? तो जिसने स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध किया हो और आज़ाद हिंद फौज का हमेशा ही विरोध किया हो, वो महात्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज हम सभी के आदर्श हैं, हम सभी के रोम रोम में बसते हैं, हमारे मन में बसते हैं। 36 केरल के मालाबार के मोपला विद्रोह में हिंदुओं की नृशंस हत्या की गई। नृशंस हत्याएं हुई, बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई और इसमें 20,000 हिंदुओं की दर्दनाक नृशंस हत्या हुई और हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया। और इस तथाकथित महात्मा ने इन नृशंस हत्या करने वाले और मंदिरों का विध्वंस, मंदिरों को तोड़ने वालों का और हत्यारों का पक्ष लिया, उनका साथ दिया। इस बात के साक्ष्य हेतु आप सभी से एक पुस्तक का आप सभी को मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। इस पुस्तक का आप अध्ययन कर सकते हैं। इस पुस्तक के अध्ययन से आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। इस पुस्तक का नाम है गांधी एंड अनार्की और यह पुस्तक सी शंकरन नायर के द्वारा लिखित है। और सी शंकरन नायर इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है सन 1897 ईस्वी में, सन 1897 ईस्वी में यह कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रहे थे। यानी सी शंकरन नायर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सन 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को भी शोभित करने का कार्य किया है। और इनकी लिखित पुस्तक का नाम है गांधी एंड अनार्की। नंबर 37 नाथूराम गोडसे के वक्तव्य से जस्टिस जीडी खोसला भी सहमत नजर आए थे और उन्होंने भी यह कहा था कि यदि वो भी नाथूराम गोडसे की जगह होते तो एक सच्चे देशभक्त की तरह वो भी वही करते जो नाथूराम गोडसे ने किया था। यानी पंडित नाथूराम गोडसे के द्वारा किए गए कार्य का उन्होंने पूर्ण रूपेण समर्थन किया था। 38 गणेश शंकर विद्यार्थी की जब मुसलमानों के द्वारा हत्या की गई तब तथाकथित महात्मा मौन रहे थे और हिंदुओं को, सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहे थे। यानी हिंदुओं को सहनशीलता का पाठ, लेकिन दूसरी तरफ सहनशीलता का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया? आखिर सहनशीलता का और धर्मनिरपेक्षता का सारा पाठ केवल हिंदुओं को किस लिए? क्या यह पक्षपात नहीं है? क्या ऐसे पक्षपाती व्यक्ति को आप महात्मा कह सकते हैं? क्या ऐसे व्यक्ति महात्मा की श्रेणी में आने वाले हैं? 39 सरदार उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड में अपने पिता की हत्या का बदला कैक्सटन हॉल में जनरल डायर को मार कर लिया। तब इस तथाकथित महात्मा ने उधम सिंह को आतंकी बताया था, आतंकवादी बताया था। क्या उधम सिंह के द्वारा अपने पिता की हत्या का बदला लेना कोई गलत था? हर कोई व्यक्ति वही करता जो उधम सिंह जी ने किया। और उस उधम सिंह जिनकी पिता की हत्या 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड में हुई थी, इसका उन्होंने बदला लिया। तो
ये आतंकी तो नहीं हो सकते, और इन्हें आतंकी कहना, जिसने भी इन्हें आतंकी कहा, यह बहुत बड़ा पाप है। तो जिस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया हो, क्या हम उन्हें महात्मा मान सकते हैं? क्या वो महात्मा कहलाने के योग्य हैं? नंबर 40, इस तथाकथित महात्मा ने वीर सावरकर के द्वारा जात पात रहित समाज का विरोध किया। यानी यह तथाकथित महात्मा चाहते थे कि जात पात हो, जात पात खत्म न हो। यह तथाकथित महात्मा चाहते नहीं थे कि हिंदू एकजुट हो, हिंदू संगठित हो। तो जिस व्यक्ति ने इससे सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों को संगठित करने का कार्य किया हो, संगठित करने का जिसका मन रहा हो, संगठित करने का इरादा रहा हो, क्या वह व्यक्ति गलत हो सकता है? जिस किसी ने भी इस सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को संगठित रखने का कार्य करे, वो महान नहीं हो सकता। संगठित रखने वाला कार्य, एकता के सूत्र में बांधने वाला व्यक्ति ही महान होता है। 41, इस तथाकथित महात्मा ने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का विरोध किया, और आखिर क्यों? तो इस तथाकथित महात्मा ने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का विरोध क्यों किया? आजाद हिंद फौज ही थी जिनकी बदौलत हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, आज़ादी प्राप्त हुई। चरखे से आज़ादी प्राप्त नहीं हुई। इस बात को आप जानें, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के द्वारा उनके द्वारा किए गए त्याग के द्वारा बलिदान को आप याद रखें, क्योंकि 26,000 आज़ाद हिंद फौज के सेनाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस भारतवर्ष को आज़ाद कराने का कार्य किया, और अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 42, ऐसे महात्मा, ये हमारे महात्मा जिन्होंने विवाहोपरांत विवाहित होने के बावजूद भी रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी चौधरानी के लिए इनके मन में प्रेम आ गया था, और तथाकथित महात्मा इन्हें अपनी आध्यात्मिक पत्नी कहा करते थे। अब यह आध्यात्मिक पत्नी क्या होती है कि सनातन हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र में आध्यात्मिक पत्नी कहीं लिखा नहीं गया है। अब जबकि ज्ञात हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी चौधरानी इनकी बेटी की उम्र से भी छोटी थी, तो उनके प्रति इनके मन में प्रेम आ गया था, और हमारे तथाकथित महात्मा इन्हें अपनी आध्यात्मिक पत्नी कहा करते थे। अब आप स्वयं तय करें कि क्या ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाने की परिधि में आ सकता है? क्या हम इन्हें महात्मा कह सकते हैं? हम क्यों न इन्हें तथाकथित महात्मा कहें? 43, सरदार भगत सिंह की मृत्यु के समय, यानी जब इन्हें फांसी दिया गया, तब ये संवेदनहीन होकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए थे। इतिहास विद्यार्थी इस बात को नोट कर सकते हैं, और इस बात को याद रख सकते हैं कि सरदार भगत सिंह की मृत्यु के समय, यानी जब इन्हें फांसी दी गई थी, तब हमारे यह तथाकथित महात्मा संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा को पार करते हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए थे। 44, इस तथाकथित महात्मा की यदि आपको पूरी इनकी वास्तविकता को पता करना हो, इनके सत्य को पता करना हो, काली सच्चाई को पता करना हो, तो इसके लिए आपको एक और विषय का एक और भी पुस्तक का मैं आपको सुझाव देता हूँ। इस पुस्तक का भी आप अध्ययन कर सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं, और इस पुस्तक का नाम है रंगीला गांधी। और रंगीला गांधी इस पुस्तक के लेखक हैं L.R. वाली। अगर आप L.R. वाली के द्वारा लिखित पुस्तक रंगीला गांधी का अध्ययन करेंगे, तो आपके आँखों के सामने जो असत्य का पर्दा जमा हुआ है, वह हट करके आपके पास सत्य बखूबी
के सामने आ जाएगा और मेरा लक्ष्य है पूरे सत्य का प्रकटीकरण। नंबर 45, इस तथाकथित महात्मा का ही कहना था कि गौ हत्या बंद नहीं हो सकती, क्योंकि इस देश में मुस्लिम भी रहते हैं और इस तथाकथित महात्मा का ही कहना था कि गौ हत्या रोकना, प्रतिबंधित करना पाप है। अर्थात इनके नज़रों में गौ हत्या होती रहे, गौ हत्या होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों को खुश रखना है और हिंदू अपनी आस्थाओं पर प्रहार होते हुए देखता रहे। हिंदू केवल इसके लिए बर्दाश्त करते रहे। 46, इस तथाकथित महात्मा ने अपने गुरु स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे का साथ दिया, अर्थात इसने अपने गुरु स्वामी श्रद्धानंद के पीठ में छुरा घोंपने का अर्थात इन्होंने अपने गुरु स्वामी श्रद्धानंद के पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया। तो जो व्यक्ति अपने गुरु के पीठ में छुरा घोंपने का कार्य करे वो महात्मा कैसे हो सकता है? जो गुरुद्रोही हो वो महात्मा नहीं हो सकता। 47, यह तथाकथित महात्मा कहा करते थे कि यदि मुस्लिम किसी हिंदू की हत्या कर दे तो आप उसे अपनी मुक्ति मान लीजिए। ये कैसी इनकी बात थी कि कोई आपके परिजन की हत्या कर, कोई जान पहचान वाले की हत्या कर दे तो आप इसे मुक्ति मान लें। क्या यह किसी मुस्लिमों को यह कर सकते थे? आखिर सदैव जब भी भाईचारा की बात आती थी तो यह हमेशा मुस्लिमों के साथ ही खड़े होते थे, हिंदुओं के साथ कभी खड़े नहीं होते थे। अतः कौन महात्मा कौन नहीं महात्मा और कौन किसे महात्मा कहा जाए न कहा जाए, कौन इस क्या वीर सावरकर, क्षमा कीजिएगा, नाथूराम गोडसे हत्यारे थे या इस देश के, इस माँ भारती के तारनहार, आप स्वयं इस बात का निर्णय करें। 48, इस तथाकथित महात्मा ने सेकुलरिज्म का पाठ सिर्फ हिंदुओं को पढ़ाया, मुस्लिमों को कभी नहीं पढ़ाया। केवल सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता का पाठ हमेशा हिंदुओं को ही किस लिए। 49, क्या उस व्यक्ति को महात्मा कहा जा सकता है जो तुष्टीकरण की राजनीति में संलिप्त हो और जिसका का धर्म के आधार पर समय समय पर अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाला हो? तो अगर इस महाभारती भारतवर्ष के तुष्टीकरण के जन्मदाता के रूप में, तुष्टीकरण के पितामह के रूप में इस तथाकथित महात्मा को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। और इन्होंने सदैव धर्म के आधार पर समय समय पर अपने सिद्धांत से समझौता करने का कार्य किया। 50, देश के प्रतिष्ठित लेखक गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार इन्होंने 1.5 दर्जन अर्थात 18 औरतों स्त्रियों के साथ ब्रह्मचर्य के नाम पर नंगा सोने का काम करते थे और नग्न होकर स्नान करते थे। क्या ऐसा व्यक्ति महान हो सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति को आप महानता का महान महात्मा कैसे कह सकते हैं? ऐसे व्यक्ति महात्मा नहीं हो सकते, बल्कि ये ऐसे लोग कपूत हो सकते हैं, कलंक हो सकते हैं। जो व्यक्ति 1.5 दर्जन स्त्रियों के औरतों के साथ नग्न सोता हो और नग्न उनसे स्नान करता हो और उसके से मसाज करवाता हो, क्या ऐसा व्यक्ति महान हो सकता है? मनुबेन आभा, सुशीला नायर, बीबी अमृतसुला, इन सभी का अध्ययन आप कर सकते हैं इनको लेकर के। 51, इस तथाकथित महात्मा के बारे में बीबी अमृतसुलाम ने कहा था कि गांधी सेक्स एडिक्ट थे। जी हाँ, तो बीबी अमृतसुलाम का यह कथन है कि तथाकथित महात्मा, जिसे हम सभी महात्मा कर पुकारते हैं, यह सेक्स एडिक्ट थे। नंबर 52, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से गांधी न तो राष्ट्रपिता हैं और न ही महात्मा,
भारतीय संविधान में शैक्षिक व सैन्य उपाधियों के अलावा और कोई उपाधि दी ही नहीं जा सकती। यह अनुच्छेद 18 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में इस बात का वर्णन है। सन 2012 ईस्वी में तत्कालीन सरकार ने गांधी को राष्ट्रपिता नहीं माना था। 53 गांधी सर्च फॉर द परफेक्ट डायनेमिक। यह पुस्तक एक अमेरिकी लेखक के द्वारा लिखित है। इन लेखक का नाम निको स्लेट है। इन्होंने यह बताया कि गांधी का दोहरा चरित्र था। एक तरफ तो वह अहिंसा की बात करते थे और दूसरी तरफ हिंसा का समर्थन करते थे। एक तरफ वो यह कहा करते थे कि गौ हत्या पाप है और दूसरी तरफ गौ हत्यारों से खुलकर मिलते थे, गौ हत्यारों के साथ गलबैयाँ करते थे। तो जो व्यक्ति दोहरा मानदंड रखता हो, क्या वो महात्मा हो सकता है? जो व्यक्ति डबल स्टैंडर्ड का कार्य करता हो, कुकर्म करता हो, कुकार्य करता हो, हम उसे महात्मा कैसे कह सकते हैं? अतः आप स्वयं तय करें कि कौन सही कौन गलत। आप स्वयं तय करें कि पंडित नाथुराम गोडसे हत्यारा या वधकर्ता, पंडित नाथुराम गोडसे हत्यारा या इस माँ भारतीय भारतवर्ष से विश्व गुरु भारत के तारनहार। निर्णय आपका। 54 यह तथाकथित महात्मा कहा करता था कि हिंदू पैदाइशी डरपोक कायर होते हैं और मुस्लिम पैदाइशी साहसी वीर होते हैं, ताकतवर होते हैं। पर इस तथाकथित महात्मा जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को बहुत ही नीरस कहा था, का यदि सभी हिंदू धर्म के मानने वाले, सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले इसका अध्ययन करें, अर्थात सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करें, तो हम सभी हिंदुओं, सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को अपने पूर्वजों पर गौरव की अनुभूति होगी, हमें गर्व होगा। काल की सत्यार्थ प्रकाश में युधिष्ठिर से लेकर के 1224 महान परम प्रतापी शासकों का वर्णन किया गया है। पर यह तथाकथित महात्मा ऐसे मुस्लिम शासकों को बहादुर बताया करता था जिसने पीठ पीछे से वार किया, जिसने निहत्थे पे वार किया, जिसने रात के अंधेरे में छुप करके वार किया। मित्रों, इसके बाद और भी इसके एपिसोड 3 लेके मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा आप सबके समक्ष। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।